देखो आज हम शुरू करेंगे कि आज क्या पढ़ेंगे कि कृषि से संबंधित योजनाएं या कृषि की क्या स्थिति है उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कृषि नीति कब आई, तो 2011 में। और जो दूसरी कृषि नीति आई वो कब आई है, 2018 में। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि प्रथम कृषि नीति कब आई, तो प्रथम कृषि नीति कब आई है, 2011 में, और दूसरी कृषि नीति आई है 2018 में। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण कब बना, 14 मार्च 2001। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि जो सीड सर्टिफिकेशन आपका क्या कहते हैं अभिकरण है, ये कब बना, 14 मार्च 2001 को। ठीक है, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी जो दर्जा देती है, चेक करती है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी कब बनी है, 8 जून 2006 को, और इसका ऑफिसियल मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। ठीक है, जैविक कृषि एक्ट लाने वाला प्रथम राज्य है। और ये जो आपका जैविक कृषि विधेयक है कब आया, 2019 में। कब आया, 2019 में। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि कब आया है करके, 2019। ठीक है, उसके बाद कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य है। दो स्थिति में प्रथम राज्य है, जैविक कृषि एक्ट लाने वाला प्रथम राज्य है, साथ ही साथ क्या है कि भाई कृषि भूमि को पट्टे पर देने की जो आपकी नीति तैयार करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड जो है वो कब बना, दिसंबर 2000 में। इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ई नैम है, ई नैम का मतलब क्या हुआ, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी अब अनाज की जो मंडियों से खरीद फरोख्त होगी वो कैसी होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, तो ई नैम की क्या कहते हैं, ये भी बनाया गया है यहाँ पे। इसके अंतर्गत 5 मंडी समितियों का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत कितनी समितियों का चयन किया गया है, 5 मंडी। तो कौन कौन सी हैं, हरिद्वार, गदरपुर, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज। ठीक है, क्लियर हुई बात। और आने वाले समय में सारी की सारी जितनी मंडियां हैं उनको क्या किया जाएगा, एक जगह लाया जाएगा या सबको जोड़ा जाएगा इसमें। अब आता है देखो व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। क्या है, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे देखो ये कौन चला रहा है, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा संचालित है। ठीक है, ये हमने लिखा दिसंबर 2000 में जो बनी है। इसके अंतर्गत क्या है कि भाई जो आपका क्या कहते हैं कोई भी किसान है, मंडी मजदूर है, खेतीहार मजदूर है आदि की अगर मृत्यु होती है तो उसे कितना लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख रुपया। और अगर शारीरिक क्षति होती है, यानी अगर कोई अंग भंग हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, अंग विच्छेद हो जाता है, उसके आधार पर 3,000 से 60,000 के बीच उसके जो शरीर के अंग में जो दिक्कत आई है, दुर्घटना से जो दिक्कत हुई है, उसके आधार पर उसे वित्तीय सहायता क्या दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अभी आता है कृषि उत्पादक क्षति सहायता योजना। ठीक है, अब माना कोई कृषक है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने उसकी जो क्या कहते हैं फसल है वो बर्बाद हो जाती है, जैसे चाहे अग्नि दुर्घटना में बर्बाद हो जाती है। ठीक है, या आकाशीय क्या गिर जाए, बिजली गिर जाए, या आकाशीय बिजली गिरने से मकान में क्षति हो जाए, या आपका क्या कहते हैं पशुधन की क्षति हो जाए, यानी जानवर मर जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं अगर बाढ़ आती है या अत्यधिक वर्षा होती है जिससे भूमि का क्या हो जाता है, यानी उसका जो खेत है उसका कटाव हो जाता है, तो इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो कौन करेगा, आपका विपणन बोर्ड मंडी समितियों के माध्यम से क्या करेगा, उसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। क्लियर हुई नहीं हुई बात। अब देखो अगर हम बात करते हैं आगे की, तो कृषि विविधीकरण परियोजना, तो ये क्या कहते हैं आपका सेंट्रल एड की योजना है, सेंट्रल एडेड है और 20% सहायता दी जाती है। सितंबर 1998 में शुरू की गई, मई 2001 से लागू हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका देहरादून। अब आता है अगला आपका कोर वैली बीज उत्पादन योजना। कौन सी, कोर वैली बीज उत्पादन योजना। अब देखो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, बीज नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो बीज की कमी को दूर करना और सर्टिफाइड बीज, अच्छा बीज प्रदान करना, और उसमें किसान को कितना % अनुदान देना, 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी 50% हेल्प की जाएगी उस कॉस्ट की। इसलिए चलिए आपकी कौन सी, कोर वैली बीज उत्पादन योजना। ठीक है, फिर आता है आपका बीज ग्राम योजना, ये केंद्रीय योजना है। ठीक है, और केंद्र पोषित योजना है। ठीक है, इसमें आपका जो कृषक है उसको आधे एकड़ में बीजारोपण के लिए 50% अनुदान पर बीज क्या किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका हर जगह क्या खोला गया है, कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र। तो यहाँ पे क्या होगा, कृषकों को क्या किया जाएगा, फोन के माध्यम से या ऑफिस में जाके आदमी क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई जानकारी ले सकता है। ठीक है, ये प्रत्येक विकास खंड में खोला गया है। फिर आता है किसान रत्न सम्मान, तो कृषि के क्षेत्र में या आपका क्या कहते हैं पशुपालन के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसको क्या दिया जाएगा, किसान रत्न सम्मान दिया जाएगा। और किसान रत्न सम्मान जो है कब से शुरू हुआ है, आपका 2010 से। ठीक है,
अब आता है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है तो केंद्रीय योजना है नहीं है, लेकिन ये पेपर में आती हैं और हर पेपर में रिपीट होती हैं, इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है सबसे पहले पीएम किसान निधि योजना। तो ये कब की है? 1 दिसंबर 2018 की। ये केंद्र द्वारा है, देखो प्रधानमंत्री है तो केंद्रीय योजना है, और इसमें किसानों को क्या दिया जाएगा? मिनिमम इनकम संबंधित सहायता प्रदान की जाएगी, न्यूनतम आय संबंधी क्या दी जाएगी? आपको सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या है कि भैया 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। 6,000 रुपये यानी कितने किस्तों में? 3, तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाएंगी, ठीक है, 2-2 हज़ार की। और ये 100% सेंट्रल की योजना है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो नोडल जो एजेंसी है इसका कौन सा है? आपका राज्य का कृषि विभाग। कौन सा है? ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, राज्य का कृषि विभाग, ठीक है। और साथ में नोडल ऑफिसर जो इसको देखेगा या चेक करेगा वो कौन है? आपका आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड, ठीक है। दोनों बातें अलग हो गई, नोडल ऑफिसर कौन है और नोडल एजेंसी कौन है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी आपकी योजना आती है केंद्र की, पीएम किसान मानधन योजना। पहली कौन सी थी? किसान निधि योजना। अब कौन सी है? किसान मानधन। ये आपकी चली है अक्टूबर 2019 में, 12 अक्टूबर 2019 को। देश के सभी भूधारकों को लघु या सीमांत, यानी कोई भी आपके भूधारक होंगे जितने भी लघु और सीमांत, ठीक है, छोटे जो आपके क्या हैं भूधारक हैं, उनको क्या किया जाएगा? सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या है? देखो इसकी इस योजना के लिए जो पात्र है वो 18 से 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति क्या है? आपका पात्र है। और साथ ही साथ 60 वर्ष, अब ये वो जो प्रीमियम देगा, कुछ पैसा क्या करेगा? जमा करेगा। और वो पैसा कितना जमा करेगा? 55 रुपये से लेके क्या कहते हैं 200 रुपये तक, ठीक है। और 60 वर्ष बाद उसे कितना आपका क्या मिलेगा? 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी। उत्तराखंड में 2023 दिसंबर तक 2090 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड में कितने किसान इसमें क्या हो चुके हैं? रजिस्टर्ड हो चुके हैं 2090, ठीक है। तो क्लियर हुई दोनों, पीएम किसान मानधन और पीएम किसान निधि